Hi, this is Dr. Gina. Today we will discuss another topic, which is the drug distributions, which is taken from this book of Pharmacology Lipicard Illustrated Review. So, today we will discuss this topic. Okay, drug distribution is a process by which a drug reversibly leaves the bloodstream and into the interstitial, extracellular fluid and in the tissue. चूँकि एक ड्रग जब उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है वो ब्लड में एंटर हो जाता है एंड ब्लड में अपने ही आर्गन मतलब मुख्तलिफ टिश्यूज़ में चला जाता है तो उसको हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। ऑलमोस्ट जब एक ड्रग एब्जॉर्ब होकर जब ब्लड में चला जाता है प्लाज्मा में होता है तो हमारे पास टू टाइप ऑफ प्लाज्मा होते हैं, एक टिश्यू प्लाज्मा होती है, एक प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, एक टिश्यू प्रोटीन्स होते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स में जो भी ड्रग ब्लड में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहते, वो भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेकिन उसको हम कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा। और दूसरा ये है कि वो ड्रग जो कि बाइंड हो जाता है किसी ऑर्गन के साथ तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हो गया टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग हो गई, और टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग को आप हम देते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन टिश्यू। सो मोस्टली जो है ज़्यादातर बुक में ये होता है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वो उसको हम कहते हैं जो कि एक ड्रग अपने ही ऑर्गन के साथ या कोई अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है तो वहाँ पे रहता है तो उसको हम कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, उसके बाद है फॉर ड्रग एडमिनिस्टर IV एब्जॉर्प्शन इज लेटर फैक्टर इन इनिशियल फेज फ्रॉम इमीडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द रैपिड फॉल इन कंसंट्रेशन। शॉर्ट में कि इसमें एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर लाइक इस तरह होती है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर इज़ फॉर IV बोलस, लेकिन अगर आप जब भी आप एक उसके लिए ओरली ड्रग लेते हैं उसकी आप डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से आप इस तरह पैराबोलिक स्ट्रक्चर हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर इस तरह आती है, इस तरह आती है। तो फर्स्ट वन जो कि इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, उसके बाद एलिमिनेशन फेज आता है। चूँकि हमारे पास यहाँ पे IV बोलस हम दे रहे हैं तो IV बोलस में अगर आप देख दें यहाँ पे कंसनट्रेशन हाई से लो आ रही है। हाई मीन के यहाँ से ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ तक 0.5 आप देख रहे हैं, 1.5 से लेके इस तरह आ रहे हैं 0.5, तो यहाँ तक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। मोस्टली प्रैक्टिकल्स में हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना यहाँ पे। तो इसकी जो है वो बायोफार्मास्यूटिक्स में इजीली यहाँ से लेके यहाँ पे पैराबोलिक पाथवे हम ले लेते हैं तो उससे हम डिस्ट्रीब्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज है यहाँ तक, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है एलिमिनेशन फेज, एलिमिनेशन ऑफ द बॉडी और ड्रग होती है। तो चूँकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों फेज में होते हैं, IV या ड्रग देते हैं या ओरली जो ड्रग देते हैं तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबिलिटी उसमें है। और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में इसलिए मेनली वो डिपेंड करता है और कार्डिक आउटपुट की, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है कि कम है, लोकल ब्लड फ्लो है, लोकल ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है। लोकल ब्लड फ्लो मीन के स्किन एरिया में ऑर्गन में जितने भी ब्लड एरिया में वहाँ पे जाते हैं। कैपिलरी परमेबिलिटी, कैपिलरी परमेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसमें बाद में भी डिस्कस करेंगे कि ये फैक्टर इस पर डिपेंड कैसे करता है। द टिश्यू वॉल्यूम, आपके टिश्यू वॉल्यूम में टिश्यू बड़ा है कि छोटा है उस पर भी डिपेंड करता है। हार्ट है, लीवर है, किडनी है, जो भी है। द डिग्री ऑफ द बाइंडिंग ऑफ द ड्रग, ये कितने डिग्री या कितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रिसेप्टर के साथ ये ड्रग की बाइंडिंग है टू द प्लाज्मा एंड टिश्यू। प्लाज्मा और टिश्यू ऑलरेडी मैंने आपको ये दी एंड रिलेटिव लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग और द लाइपोफिलिक नेचर है तो वो भी डिपेंड करता है। कार्डिक आउटपुट पे लोगों फ्लो कैपिलरी पर में टिश्यू प्रोटीन्स है, देयर इज अनदर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जिसको हम प्लाज्मा एंड टिश्यू में कहते हैं, लाइपोफिलिसिटी आल्सो इन्वॉल्व हियर। अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज ब्लड फ्लो। सो ब्लड फ्लो इज द मेजर फैक्टर्स है। जो भी बड़े ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, जितने भी बड़े ऑर्गन है, ब्रेन है, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, वहाँ पे ग्रेटर द ब्लड फ्लो होती है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स या टिश्यूज़ या डोपेस टिश्यूज़ या स्किन वगैरह, ये चीज़ें जो होती है यहाँ पे ब्लड फ्लो कम होती है। तो जाहिर बात है जो पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगी वहाँ पे ड्रग की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फार अवे फ्रॉम द होल बॉडी। तो वेरिएशन इन द ब्लड फ्लो हो सकती है। एक्सप्लेन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ हाइप्नोसिस प्रोड्यूस बाय IV बोलस और प्रोपोफोल। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है कि प्रोपोफोल उसकी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है क्योंकि जो है उसकी हाई ब्लड फ्लो है। हाई ब्लड फ्लो भी कि लाइपोफिलिसिटी प्रोपोफोल है, जब उसमें इंजेक्शन लगाते हैं तो ये IV बोलस जब लगाते हैं तो ये वेरियस कंसनट्रेशन इन ब्लड में होती है। चूँकि ये लाइपोफिलिक नेचर है, लाइपोफिलिक नेचर मोस्टली एब्जॉर्ब इन द CNS एज वर्क इन एनेस्थीसिया, वो रेपिडली एनेस्थेटिक
प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो लाइपोफिलिसिटी, नेचुरल लाइपोफिलिसिटी जो भी चीज़ हो तो वो BBB क्रॉस करते हैं, ब्लड बैरियर। तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे उसकी CNS में उसकी जो है फौज बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वहाँ पे hypnosis become easily produced. So it's a most important factors. अच्छा, second factor है capillary permeability की. Capillary permeability determined by capillary structure and by chemical nature of drug. Capillary permeability हमारे पास varies हो सकती है, the fraction of basements membrane exposed by the jet. तो बेसिकली यहाँ पे हम वो 3 एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट पे हम चलते हैं. यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ लीवर कैपिलरी. कैपिलरी स्ट्रक्चर ये है कि वो लीवर के आर्गन है, लीवर का एक टिश्यू हम ले लिया है और उसमें हम सेल्स में स्टडी करते हैं. तो जो भी है यहाँ पे एक बड़ा आर्गन है, लीवर है, ब्रेन है, जो भी है, या लीवर है आप तो मोस्टली यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये ड्रग है. ड्रग इजीली जो है वो अपने ही पोर में वो एंटर हो जाता है बेसमेंट प्रोसेस. यहाँ पे स्लिट जंक्शन एंडोथेलियल सेल्स ये चीज़ होती है बेसमेंट. तो ये चीज़ है कि यहाँ पे जो है स्लिट जंक्शन वो थोड़े खुले हैं, इसमें काफ़ी साइज़ के पोर्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ड्रग जो है एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है. अगर आप बी वाले को देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरी में, तो यहाँ पे स्लिट जंक्शंस आर वेरी टाइटली क्लोज. सो इसमें हर एक ड्रग जो है वो इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकता. वो ड्रग जो कि लाइपोफिलिक इन नेचर है तो इजीली दे कैन क्रॉस दिस बैरियर. अच्छा, यहाँ पे कैपिलरी अगर आप देखते हैं ब्रेन कैपिलरी में ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है, तो वो इजीली पेनिट्रेट कर रहा है. या वो ड्रग जो कि कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, मोस्टली लेविडोपा, डोपामिन लाइक लेविडोपा जो भी है, तो वो इजीली ट्रांसपोर्टेबल की है, क्योंकि वहाँ पे एक एंजाइम होता है, एक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है लेविडोपा का, तो वो इसलिए उसको कैरी करते हैं द ब्रेन कैपिलरी. और वो ड्रग जो कि चार्ज ड्रग्स होते हैं तो वो इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकता. मोस्टली 2 टाइप ड्रग्स होते हैं. यहाँ पे कैरियर प्रोटीन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग वो पेनिट्रेट इजीली कर सकता है. तो कैपिलरी परमेबिलिटी का यही मतलब है. तो ये चीज़ है जो कि हमने वो स्लाइड में दिखा दी डायग्रामेटिकली. तो ये सारी बातें वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं ऑलरेडी, वी कैन डिस्कस इट. अच्छा, बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू द प्लाज्मा टिश्यू प्रोटीन्स. तो मोस्टली मेरे स्टार्ट के लेक्चर में स्टार्ट में भी ये स्लाइड में भी बताया कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ प्रोटीन्स बाइंडिंग होती है, या तो प्लाज्मा प्रोटीन्स या टिश्यू प्रोटीन्स. सो वो ड्रग जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ वो सिक्वेस्टर्स होते हैं, ड्रग्स के साथ वो अटैच होते हैं, सो डिफ्यूजन अल्फा में स्लो दियर ट्रांसफर आउट ऑफ वास्कुलर. एल्ब्यूमिन इज द मेजर्स ड्रग्स है. यहाँ पे बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि ड्रग्स मेनली एक रिजर्वायर फॉर्म होते हैं. मोस्टली जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हो हमारे पास एल्ब्यूमिन होते हैं, तो मोस्टली जो है ड्रग बिकम अटैच टूवर्ड द एल्ब्यूमिन. और भी है लाइपोप्रोटीन्स होते हैं और भी प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे उसके अटैच हो जाते हैं. तो जो भी ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होता है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है, प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कम होती है. और वो ड्रग जो कि फ्री में होता है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन एल्ब्यूमिन के साथ उसकी अटैचमेंट नहीं है, वो फ्री ड्रग्स है, तो फ्री ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो उसको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कहते हैं. अच्छा, सेकंड यहाँ पे बाइंडिंग टू टिश्यू प्रोटीन्स. तो वो ड्रग जो कि अपने ही आर्गन या उसके साथ अटैच होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, हम उसको कहते हैं कि इसकी ड्रग की टिश्यू प्रोटीन्स कम है या ज़्यादा है. तो उस बेस पे हम जाते हैं कि टिश्यू प्रोटीन्स के साथ बाइंडिंग उसकी होती है, तो हम कहते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस काफ़ी ज़्यादा है. लेकिन वो ड्रग जो कि मोस्टली फ्री होते हैं तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है. मोस्टली फ्री ड्रग्स वो होते हैं जो कि आर्गन के साथ अटैचमेंट होते हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ ड्रग वो होते हैं जिसकी प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशंस कम होती है. तो हम वो डिनोट करते वो ड्रग्स जो कि आर्गन के साथ अटैचमेंट होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है, और वो ड्रग जिसके आर्गन के साथ अटैचमेंट नहीं होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम कहते हैं. तो इज ऑल अबाउट प्लाज्मा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आती है कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है. द अपैरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन वीड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड वॉल्यूम दैट इज रिक्वायर्ड टू कंटेन द एंटायर ड्रग इन द बॉडी. तो वो अमाउंट ऑफ ड्रग या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इसे भी कहते हैं वीडी. वीडी इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइड बाय सीपी. तो हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी में कितनी है तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं प्लाज्मा से. मोस्टली ये वेल नाउन एग्जाम्पल पर नाम है कि आप जब किसी को टैबलेट देते हैं, टैबलेट ले जाए तो उसके आधे घंटे बाद यू कैन टेक या 15 मिनट के बाद आप ड्रग्स आप नहीं लेते हैं तो उसकी ब्लड लेते हैं, ब्लड में आप ड्रग उसको मुहैया करते हैं, तो वो
जो भी ड्रग यहाँ पे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर देंगे तो वो ड्रग हमारे पास सीपी में प्रेजेंट होगा, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन में प्रेजेंट होगा। तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि ये ड्रग वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन उसकी इतनी है, इतनी है, तो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस कॉल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की द अमाउंट ऑफ ड्रग विच आर प्रेजेंट इन बॉडी, एंड उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाई सीपी। अच्छा, हम फर्दर चलते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द वाटर कंपार्टमेंट इन द बॉडी। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन को इनटू द वाटर कंपार्टमेंट में हमारे बॉडी में कौन से कंपार्टमेंट है जिसके हम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ड्रग्स होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होती है, ड्रग होती है इन वेरियस कंपार्टमेंट। सो हमारे पास बेसिकली 3 ये कंपार्टमेंट होती है, या उसमें फ्लूइड होते हैं, प्लाज्मा कंपार्टमेंट होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होती है, लास्ट में टोटल बॉडी वाटर होती है। तो प्लाज्मा कंपार्टमेंट हमारे पास वो है, इट इफ अ ड्रग हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट एक्सेसफुली प्रोड्यूस बाउंस इज टू लार्ज पास थ्रू द स्लिट जंक्शन ऑफ कैपिलरी एंड thus be effectively trapped into the plasma vascular compartments as a result instead of how low VD that is प्रोड्यूस प्लाज्मा प्रोटीन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कहा कि ये हमारे पास ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और वो ड्रग जो कि हायर मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं तो ये मोस्टली प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड होके वहाँ पे रहते हैं, स्टे करते हैं, और ये ब्लड में सर्कुलेशन करते हैं। तो चूँकि जब भी ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ एक प्लाज्मा के साथ ड्रग बाइंड हो जाए तो उसकी मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगी। दूसरा ये है कि उसकी वीडी भी अप्रोक्सीमेटली कम से कम होगी। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली प्लाज्मा वॉल्यूम हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो 4 लीटर है इन 70% kg वाटर वेट के। तो हिपरी शो दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हिपरी जो है वो दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, प्लाज्मा कंपार्टमेंट के साथ अटैच होता है। अच्छा, इसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, इफ अ ड्रग हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, वो ड्रग जिसकी मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगी और हाइड्रोफिलिक नेचर होगी, मतलब वो वाटर सॉल्युबल होगी, इट कैन पास थ्रू द एंडोथेलियस स्लिट जंक्शन ऑफ द कैपिलरी इनटू द इंटरस्टिशियल fluid. However, hydrophilic drug cannot be moved across the lipid bilayer. मोस्टली ये हाइड्रोफिलिक नेचर वाले जितने भी ड्रग्स होते हैं तो वो अटैचमेंट होता है या वो वहाँ पे जो कि स्लिट जंक्शन के थ्रू पास होते हैं। तो ये है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वाले ड्रग्स। तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट भी होती है। एक ये कि इसकी हाइड्रोफिलिक नेचर है, ये अपनी स्लिट जंक्शंस क्रॉस करता है, लेकिन ये हाइपोफिलिक नेचर नहीं होते कि तो उसकी वजह से ये लिपिड मेम्ब्रेन जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे है कि हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो कि बॉडी में टोटल 20% ऑफ द बॉडी वेट है, और इसकी 14 लीटर इन 70 kg, ये 14 लीटर से, और ये हमारे पास 4 लीटर है प्लाज्मा में। सो रिजल्ट अबाउट अगर आप इसको कंबाइन कर दें तो उसे हमारे पास 18 आता है। तो यहाँ पे मोस्ट अमाइनो ग्लाइकोसाइड डिवाइड की जिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, प्लाज्मा कंपार्टमेंट में हमारे पास हिपरीन और एक्स्ट्रासेलुलर में मोस्टली अमाइनो ग्लाइकोसाइड है। लास्ट वन इज द टोटल बॉडी वाटर। तो टोटल बॉडी वाटर उसके अगेंस्ट जो जितने भी है एक्स्ट्रासेलुलर इंटेस्टिनल ये सारे के सारे कम्बिनेशन उसमें आज से अलग किया एक्सेप्टिव ऑफ दिस क्राइटेरिया। ये वाटर क्या लो मॉलिक्यूलर वेट की लाइपोफिलिक नेचर भी होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट भी होगा, और वो अपने स्लिट जंक्शंस में भी क्रॉस करेगा, तो उसमें इसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 60% ऑफ बॉडी वेट है। तो इसकी वजह से ये 42 लीटर हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इन 70 kg इंडिविजुअल। यहाँ पे टोटल बॉडी वेट 42 लीटर लाइपोफिलिक नेचर है, उसकी मॉलिक्यूलर वेट कम है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में तो उसके 14 लीटर से 70 kg अबाउट 20% जो है कवर करती है आपकी बॉडी, और इसके अलावा हाइड्रोफिलिक है, मॉलिक्यूलर वेट भी उसकी लो होती है। प्लाज्मा कंपार्टमेंट मॉलिक्यूलर वेट उसकी ज़्यादा होती है, और उसकी जो है वो अप्रोक्सीमेटली उसकी वीडी भी कम होती है, क्योंकि जारी बात है तो प्लाज्मा प्रोटीन है, तो ये चीज़ उसमें कॉमन है। 4 लीटर उसकी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा है। तो रिजल्ट अबाउट द ये हमारे पास कुछ 3 MCQs भी होते हैं। अच्छा, उसके बाद पेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपकी? पेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या? ड्रग रेयरली एसोसिएट एक्सक्लूसिवली विद ओनली वन ऑफ द वाटर कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी, इंस्टेड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू सेवरल कंपार्टमेंट, ऑफन बाइंडिंग सेलुलर कंपार्टमेंट सच एज लिपिड, एमेंडर्स, एडिपोसाइट्स। तो हमारे पास पेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ होते हैं, जो कि आपके मुख्तलिफ एरिया में वो जो है सर्कुलेट करते हैं, वो मुख्तलिफ जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो सारे के सारे हम उसको अफली कंपार्टमेंट में रखते हैं कि ये वो कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट, ये तीसरा कंपार्टमेंट, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट करके हम उस लोग आसानी से उसके फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर द वॉल्यूम इन विच into which the drug distribute इसका apparent volume, वो वॉल्यूम ऑफ ड्रग या वो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट हो एवरीवेयर, और वहाँ पे एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके कारण वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशंस।
पेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटर। वीडी इज यूजफुल फार्माकोकाइनेटिक पेरेंट कैलकुलेटिंग लोडिंग डोज ऑफ द ड्रग। तो वीडी से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पर्सन को लोडिंग डोज की ज़रूरत है कि नहीं, या वीडी को हम इस तरह इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी ड्रग की वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इतनी है तो हम उसको कितना लोडिंग डोज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इजीली हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी लोडिंग डोज हम वो हाफ लाइफ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ वीडी, आप वीडी को किस तरह डिटरमाइन करेंगे? तो मोस्टली यहाँ पे एक मोस्टली ज़बरदस्त फार्मूला है। यहाँ पे वीडी इज इक्वल टू डोज डिवाइड बाई सीपी। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल को देते हैं, इफ़ 10 मिलीग्राम ऑफ ड्रग इंजेक्ट कर दिया आप पेशेंट को, द प्लाज्मा कंसंट्रेशन एक्सट्रापोलेटेड बैक टू द टाइम जीरो पे उसकी बैक एक्सट्रापोलेशन अगर आप ले लेते हैं तो वो टाइम जीरो सी इज नॉट इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर फ्रॉम द ग्राफ प्रीवियस वाले ग्राफ से हम देते हैं, देन वीडी विल बी 10 मिलीग्राम पर डिवाइड बाई 10 मिलीग्राम डिवाइड बाई 1, जो यहाँ से 10 लीटर आते हैं। यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 1, तो 1 डिवाइड बाई 10, सो ये 10 लीटर आते हैं। सो दिस ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ वीडी को हम डिटरमाइन करते हैं बाई वीडी इज इक्वल टू डोज डिवाइड बाई सी पे। तो ये यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देते हैं ए पे, यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी वीडी है, वीडी के बाद यहाँ पे एलिमिनेशन स्टार्ट होती है, एक बोलस ड्रग दे रहे हैं, तो ये बैक एक्सट्रापोलेशन आप इजीली यहाँ से देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है जिसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये बाय फार्मास्यूटिकल की बात है। यहाँ पे हम बैक एक्सट्रापोलेट दिए थे इस तरह यहाँ पे आप फुट रखते हैं, फुट जो मेजरमेंट फुट होते हैं यहाँ पे, और सीधा जो है वो बैक एक्सट्रापोलेट हम ले लेते हैं। तो बैक एक्सट्रापोलेट से हम पता चल जाते हैं कि इस टाइम ड्रग की कंसनट्रेशन अब बॉडी में कितनी है, तो उससे हम जो है वो वीडी फाइंड आउट कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ वीडी ऑन हार्ट ड्रग हाफ लाइफ। लास्ट वन ये है कि हमारे पास क्या इफेक्ट है वीडी का हाफ लाइफ पे, ड्रग पे इफेक्ट है कि नहीं जी। तो वीडी हैज इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग बिकॉज द ड्रग एलिमिनेशन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ड्रग डिलीवर इनटू द लिवर। तो ड्रग कितने टाइम में या ड्रग के कितने टाइम से वो लिवर से एलिमिनेट कर ले, मतलब उसको डिलीवर कर ले लिवर और किडनी से, वेयर इज द ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो मोस्टली हम उससे जो है वीडी आउट फाइंड कर सकते हैं। ये इफेक्ट है वीडी का कि एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और उसकी ये एक मेजर इन्फ्लुएंसेस है हाफ लाइफ की, बिकॉज द ड्रग एलिमिनेशन डिपेंड करती है ऑन अमाउंट ऑफ ड्रग डिलीवर टू द लिवर और किडनी। कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो इंटर हुआ है लिवर में, किडनी में, तो उसके हिसाब से वहाँ से जो है ड्रग एलिमिनेट होता है। तो उसको एलिमिनेशन पर यूनिट टाइम के सामने पता चल जाता है कि कितना पर यूनिट टाइम के साथ वो जो है ड्रग हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है। तो वो एलिमिनेशन हम बेसिकली उससे हमें पता चल जाता है कि ये ड्रग कितना वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी में कर चुका है। Delivery of drug to the organ of elimination depends not only on the blood flow but also fraction of drug in the plasma. Fraction of drug को plasma में भी डिपेंड करता है। आर्गन एलिमिनेशन पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ब्लड फ्लो जारी है। फॉर एग्जांपल वो किडनी में भी है, किडनी से वो एलिमिनेट हो रहा है ड्रग, तो हमें पता चल जाता है कि कितने टाइम के साथ क्रेट में या क्रेटिनिन वैल्यू में GFR रेट से हमें पता चल जाता है कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो है एलिमिनेट हो आ रहा है, और इसके बाद उसकी ड्रग की हाफ लाइफ कितनी है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन अगर ड्रग जो है वो प्लाज्मा कंसनट्रेशन में है तो उससे भी हमारे वीडी इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वो सर्कुलेट कर रहा है बॉडी में। इफ अ ड्रग लार्ज वीडी मोस्ट ऑफ द ड्रग इज एक्स्ट्रा प्लाज्मिक प्लेस इन अनअवेलेबल टू एक्सक्रीट टू ऑर्गन। तो अगर ड्रग जो है उसकी वीडी ज़्यादा है तो जाहिर बात है वो एक्स्ट्रा प्लाज्मिक या ब्रेन या एक्सक्रीटरी ऑर्गन में नहीं आ रहा। इट्स मीन कि ड्रग जो है वो किसी ऑर्गन में है, तो वो जाहिर बात है वो लीवर और किडनी में नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से हमें उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज होना पड़ता है। मतलब पड़ता नहीं है लेकिन वो इंक्रीज होता है। तो उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि वीडी इज डिपेंड ऑन हाफ लाइफ। अगर वीडी ज़्यादा हो रही है तो उसे पता जो है उससे हाफ लाइफ भी इफेक्ट हो सकती है उससे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक। इंशाल्लाह वी विल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, वी विल डिस्कस ऑन टुमारो इंशाल्लाह। ओके बाय, थैंक यू अलॉट।